आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदू पौराणिक ग्रंथ रामायण की और देखेंगे कि रामायण के सबसे सर्वशक्तिशाली योद्धा कौन थे। वैसे तो रामायण में कई शक्तिशाली योद्धा हुए। आज हम इनमें से 10 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं का वर्णन करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो पे। 10वें नंबर पे आते हैं अंगद। अंगद वानर राज वाली के पुत्र थे और किष्किंधा के युवराज भी थे। ये हनुमान जी के बाद दूसरे सर्वशक्तिशाली सबसे शक्तिशाली वानर थे। लंका के कई शक्तिशाली योद्धा जैसे नरांतर आदि का वध किया। कहा जाता है एक बार भगवान श्री राम ने इन्हें रावण के दरबार में इन्हें अपना शांति दूत बनाकर भेजा। पर जब रावण ने इनका अपमान किया तब इनने लंका में पैर पटक कर कहा कि अगर लंका में बैठे हुए किसी ने भी राक्षस ने इनका पैर ज़मीन से हिला दिया तो श्री राम बिना युद्ध करे ही वापस लौट जाएंगे और उनका पैर उठाना तो दूर, कोई उनका पैर हिला भी नहीं सका। अगले नंबर पे आते हैं जामन। जामन भालुओं के राजा थे। ये सतयुग में समुद्र मंथन के समय और वामन अवतार के समय पर भी ये थे। वामन अवतार के समय इनने वामन देव की 7 परिक्रमाएं लगा ली थी और धरती की भी 21 परिक्रमा लगा चुके थे। श्री राम भगवान ने इन्हें दीर्घायु और 1 करोड़ सिंहों का बल का वरदान दिया था। इनने रावण की सेना के कई महारथियों को मारा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहा जाता है एक बार तो इनकी मुष्टि प्रहार से रावण भी मूर्छा में हो गया आ गया था। महाभारत काल में इनका श्री कृष्ण के साथ युद्ध का वर्णन भी मिलता है। अतिकया। अतिकया कुंभकर्ण के बाद लंका का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। कहा जाता है एक बार कैलाश पर्वत पर शिव जी ने इस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। तब इसने त्रिशूल को आकाश में ही पकड़ लिया और शिव जी के सामने बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तब शिव जी इस पर प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब इसने शिव जी से धनुर्विद्या की अति गोपनीय चीज़ों को सीख लिया। ब्रह्मा जी ने इसे अपना कवच भी प्रदान किया था, जिसे केवल ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही भेदा जा सकता था। और लक्ष्मण जी ने रामायण के युद्ध में इसे अपने ब्रह्मास्त्र से मार गिराया था। कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था और अत्यंत बलशाली राक्षस था। इसका शरीर बहुत विशालकाय था। इसके ऊपर से एक बार में सहस्त्र हाथी निकल सकते थे। कान बड़ा होने के कारण इसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। ये एक बार में इतना भोजन करता था कि जितने कई नगर के प्राणी मिलकर भी नहीं कर सकते थे। अगर ये ज़्यादा दिन तक जागता तो पूरे विश्व का भोजन खत्म हो जाता। इसलिए ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया था कि ये 6 महीने तक सोएगा और एक ही दिन जागेगा। जिस दिन ये जागता था उस दिन पूरे त्रिलोक हिल जाते थे और पूरे देवता कांपने लगते थे। इसने भगवान शिव से कई अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान लिया था। जिस दिन ये राम रावण युद्ध में श्री राम की सेना से युद्ध करने आया था उस दिन इसने पूरी श्री राम की सेना में कहर मचा दिया था और कई वानरों को खा गया था। इसे श्री राम ने मार गिराया था। रावण लंका का सबसे बड़ा राक्षस था और लंका का राजा भी था। इसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे कई वर प्राप्त किए थे। इसने त्रिलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इंद्र आदि देवता भी इससे घबराया करते थे और इसने स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक तीनों लोगों पर अपना कब्जा कर लिया था। ये शिव जी का कई बहुत बड़ा भक्त था, जिसके कारण शिव जी ने इसे कई अस्त्र प्रदान किए थे। इसे शिव जी ने अपनी चंद्रहास नामक खड़ग भी प्रदान की थी। इसने कुबेर से लंका और पुष्पक विमान भी छीन लिया था। इसे ब्रह्मा जी से वरदान था कि इसे मनुष्य के अलावा और कोई नहीं मार सकता और इसकी नाभि में अमृत कलश भी था, जिसके कारण इसे मारना बहुत कठिन था। राम रावण युद्ध में श्री राम ने इसे मार गिराया था। बाली। बाली किष्किंधा का राजा था और बहुत शक्तिशाली वानर था। इसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि इसके साथ जो भी युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति इसमें समा जाएगी और तो और इसमें 70,000 हाथियों की ताकत भी थी। इसे युद्ध में हराना बहुत ही कठिन था। कहा जाता है एक बार रावण को भी इसने अपनी पूँछ में बांध कर सारे महासागरों की परिक्रमा लगाई थी और उसे अपनी 6 महीने तक काक में फंसा के रखा था। इसे श्री राम ने मार गिराया था और इसका राज्य सुग्रीव को दे दिया था। मेघनाथ। मेघनाथ लंका का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। इसे अनेक सिद्धियां प्राप्त थी। यह अकेला एक राक्षस था जिसे तीनों त्रिदेवों के अस्त्र शस्त्र प्राप्त थे। जैसे भगवान ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र,
विष्णु भगवान का नारायणास्त्र और वैष्णवास्त्र और भगवान शिव का पशुपतास्त्र। ये अत्यंत बलशाली राक्षस था। ये एक ऐसा राक्षस है जो अति महारथी की श्रेणी में आता है। इसे युद्ध में जीतना अत्यंत कठिन था। इसे वरदान प्राप्त था कि अगर इसने अपनी कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ पूरा कर लिया और रथ पर चढ़ गया तो उसे युद्ध में कोई नहीं जीत पाएगा और ये अजय हो जाएगा। अगले नंबर पे आते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी श्री राम जी के छोटे भाई थे। इन्हें भी श्री राम और हनुमान जी की तरह ही कई अस्त्रों का असर नहीं होता था। कहा जाता है कि ये स्वयं शेषनाग के अवतार थे। इनने रावण की सेना के कई बड़े योद्धा जैसे मेघनाथ, प्रहस्त, अतिकाय आदि योद्धाओं को मारा था। इनके पास कई अस्त्र थे जो इन्हें अपने गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ जी से प्राप्त हुए थे। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र हैं और अत्यंत बलशाली है। कहा जाता है इनने पूरे राम रावण युद्ध में अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, नहीं तो ये अकेले ही पूरे लंका का सर्वनाश कर सकते थे। ये इस श्रेणी में महामहारथी की श्रेणी में आते हैं। ब्रह्मदेव के वरदान के कारण इनको किसी भी अस्त्र का असर नहीं होता था। ये 7 चिरंजीवी में आते हैं जो कलयुग के अंत तक इस धरती पर रहेंगे। इनने रावण की सेना के कई महाबलशाली राक्षस जैसे अहिरावण और देवांतर जैसे अनेक महाबलशाली योद्धाओं को मारा। का रामचरितमानस के हिसाब से कहा जाता है कि एक बार तो इनके मुष्टि प्रहार से रावण भी मूर्छित हो गया था। हमारी सूची में प्रथम स्थान में आते हैं भगवान श्री राम। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे और अत्यंत बलशाली थे। ये महामहारथी की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र जी और महर्षि वशिष्ठ जी से कई अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। इनने रावण की सेना में स्वयं रावण, कुंभकर्ण और खरदूषण जैसे योद्धाओं का वध किया था। रामचरितमानस के अनुसार कहा जाता है कि इनने खरदूषण की 14,000 की सेना को एक ही बांध से मार डाला था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साइड में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द आप तक पहुंच पाए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आप श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं अगली वीडियो पर।